आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और जो कुछ इसमें है, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब को परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपने हाथों से और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बहुत ज्यादा प्रेम किया और जो कुछ पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने उन सब पर मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया और मृत्यु और पाप के अधिकार में फंस गया। और उस पाप और मृत्यु के अधिकार को खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। लेकिन ऐसा कोई भी ना था जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि यीशु की कुर्बानी के द्वारा उसके लहू बहाए जाने से और उस कुर्बानी पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाए। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यीशु इसलिए आया ताकि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए और गाड़ा जाए। और आज वो दिन है जब यीशु सलीब पर मारा गया, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि उसने हम सब से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया। उसके प्रेम को कभी ना भूलें। जी हाँ, उसके प्रेम को कभी ना भूलें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये क्या कर रहे हो? ऐसी अश्लील वीडियोस देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हो कौन और रहते कहाँ हो? पादरी जी, मैं जन्म से अंधा था। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगियाई दी और अब मैं देख सकता हूँ। बेटा, प्रभु ने तुम्हें चंगियाई इसलिए नहीं दी कि तुम पाप में गिरो। यीशु ने तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बेटा, उसके प्रेम को मत भूलो। ये भाई पहले अंधा था, अब देख सकता है, लेकिन अब वो अपना समय व्यर्थ की चीजों को देखकर खराब कर रहा है। आज मारूंगा मैं बहुत। तुम्हें पड़ोसियों के घर का शोर सुनाई दिया? हाँ हाँ, सुनाई दिया। और मैं तो पता भी कर रही कि झगड़ा क्यों हो रहा था और पूरे मोहल्ले में खबर भी फैलाई हूँ। अच्छा, अब मुझे भी बता दे। काला। हाँ, अच्छा तो ये हुआ था। अरे बहनों, इतनी धूप में क्यों खड़ी हो? सब ठीक है? पादरी जी, पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा था, हम वही सुन रहे थे और हम तो झगड़े का कारण भी पता करके आ गए। बेटी, जो तुम कर रही हो ना, उससे चुगली कहते हैं। पादरी जी, मैं बचपन से ही पैरी थी। मैंने कभी किसी की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगा किया और अब मैं सुन सकती हूँ। और अब मुझे सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो किसी के घर का झगड़ा हो या फिर चुगली। बेटी, प्रभु ने तुम्हें सुनने के काबिल इसलिए बनाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। और इस आशीष को पाप करने का हथियार मत बनाओ, बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। यह बहन जो जन्म से बहरी थी अब सुन सकती है, लेकिन वह अपनी इस आशीष को व्यर्थ के कामों में लगा रही है और चुगलियां सुन रही है और कर भी रही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है।
तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम लड़कियों को परेशान कर रहे हो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पादरी जी, मैं बचपन से ही लंगड़ा था। मैं ठीक से चलना क्या, मैं ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता था। मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में ही 10 मिनट लग जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगियाई दी। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और किसी के भी पीछे जा सकता हूँ। बेटा जी, ये पाप है। यीशु ने आपको चंगाई दी क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके इस प्रेम भरे तोहफे का गलत इस्तेमाल मत करो। ये व्यक्ति पहले लंगड़ा था, लेकिन चंगाई पाने के बाद ये अपनी चंगाई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर की नजरों में पाप कर रहा है। अरे रुको रुको भाई, ये क्या करने जा रहे हो? नीचे उतर आओ। पादरी जी, मुझे मत रोकिए, मैं जीना नहीं चाहता। भाई एक बार नीचे उतर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। आओ मेरे भाई, एक बार बात तो करो मुझसे। आओ मेरे भाई, एक बार बात तो करो मुझसे। पादरी जी, सब लोग एक जैसे हैं, कोई मेरा सगा नहीं है। सब ने मुझे धोखा दिया है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों चंगा किया, क्यों नया जीवन दिया? इससे अच्छा होता कि मैं पहले ही मर जाता। मेरे भाई ऐसा मत कहो। मैं जानता हूं परमेश्वर ने तुम्हें जानलेवा बीमारी से चंगा किया है, मगर ये मत भूलो यीशु ने तुम्हें बहुत प्रेम किया है। चाहे संसार तुमसे प्रेम करे या ना करे, भले ही लोगों ने तुम्हें धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन यीशु ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। भाई, उसके प्रेम को मत भूलो। ये व्यक्ति जानलेवा बीमारी से चंगा हुआ था, लेकिन दुनिया से निराश होने के कारण दोबारा मरना चाहता है। हे मेरे भाइयों और बहनों, क्या तुम भूल गए हो कि किसने तुम्हें चंगा किया? किसने तुम्हें चलने के, देखने के और सुनने के काबिल बनाया? किसने तुम्हें जीवन दिया? क्या तुम लोग भूल गए हो उस कुर्बानी को जो 2000 साल पहले यीशु ने हमारे पापों के लिए सलीब पर दी? क्या तुम सचमुच भूल गए? याद करो। पीछे हटो। 39 कोड़े लगे, हर एक कोड़ा उसके शरीर से मांस के टुकड़े बाहर निकाल देता था, जिस वजह से उसकी पसली दिखने लगी। उन कोड़ों ने उसका शरीर छन्नी छन्नी कर दिया था। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसका मजाक उड़ाया गया। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। तू और परमेश्वर का पुत्र, तू तो कहता है कि तू परमेश्वर का बेटा है। अगर है तो अपने आप को बचा कर दिखा। कोई रोकता क्यों नहीं है इन्हें? क्या गुनाह किया है मेरे यीशु ने? पीछे हटो। छोड़ दो मेरे यीशु को, मत मारो मेरे यीशु को। क्या तुम लोग उसके भले कामों को भूल गए हो? मत मारो मेरे यीशु को। यीशु को बचा लो।
कीले ठोक कर सूली पर लटका दिया गया। उसकी छाती पर भाला मारा गया। उसने अपने शरीर के खून की आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दी। उसने ये सब मेरे लिए और आपके लिए सहा, क्योंकि वे हम सब से बहुत प्रेम करता है। वहां यूसुफ नाम का एक सज्जन और धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला व्यक्ति था। उसने यीशु का शव क्रूस से उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। किसने मारा मेरे मसीहा को? शास्त्रियों ने, महायाजक ने मेरे मसीहा पर दोष लगाया। लोगों ने मेरे मसीहा को घूंसे मारे, उसके मुंह पर थूका, उसके कपड़े फाड़े। पिलातुस ने भी पानी लेकर भीड़ के सामने अपना हाथ धो लिया। पतरस ने मेरे मसीहा को मसीहा कहने से इनकार कर दिया। जो साथ घुमा करते थे, सबने उसे अकेला छोड़ दिया। कोड़ों की बरसात उसके शरीर को छलनी करती गई, कांटों का मुकुट भी पहनाया गया, मगर किसी को उस पर दया भी ना आई। कैसी अफरा तफरी है ये लोग क्यों चिल्ला रहे? इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। ये क्यों चीखे जा रहे? यहूदा इस्करियोती, तूने ये क्या कर दिया? मेरे मसीहा को 30 चांदी के सिक्कों में तोल लिया। विश्वासघाती, तूने उसके प्यार का ये क्या मोल दे दिया? बेदर्दियों ने डाकुओं के बीच उसे टंगा ही दिया। छुप पेड़ों के पीछे मैं उसे देख रही, तभी उसकी नजर मुझ पर आ रुकी। शैतान अफसर देखकर मेरे पास आ खड़ा, बोला, तू झूठी। मसीहा ने कहा, छोड़ उसे, दोष मैंने ले लिया। शैतान बोला, तू व्यभिचारिणी, खूनी, चोर, तूने व्यवस्था का पालन नहीं किया। मसीहा ने फिर कहा, छोड़ उसे, दोष मैंने ले लिया। व्यवस्था को अपने में पूरा मैंने कर दिया, व्यवस्था को अपने में पूरा मैंने कर दिया। आज इस हकीकत से वाकिफ मैं हुई, खामखा दूसरों पर मैं इल्जाम लगाती रही। किसने मारा मेरे मसीहा को मैं ढूंढती ही रही। गुनाहगार मैं खुद हूँ, देख ना सकी। हाँ, मैंने मारा मेरे मसीहा को, मैंने मारा। जब पाप कर मैं उससे दूर चली गई, तो मुझे वापस पाने के लिए उसने अपना खून बहा डाला। ये कैसा सम्मान इस पापी को तूने दे डाला। मेरे मसीहा, मुझे माफ कर दे, खुद मैंने तुझे मार डाला,
खुद मैंने तुझे मार डाला। प्यार से सहलाकर मुझे कहा मेरे मसीहा ने, बस बेटी ये ले लहू मेरा, साफ कर अपने पापों को। मैं जल्दी आऊँगा, अपने पिता से तुझे मिलवाऊँगा, अपने पिता से मैं तुझे मिलवाऊँगा। मैं इंतजार में खड़ी मेरे मसीहा, तू कब वापिस आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। और हमें अपने साथ ले जाएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।